हेलो फ्रेंड्स, साथियों, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आप सब लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टिप्स हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, जिसमें से पहली चीज़ है जो हम बात करेंगे वो है मिथ के ऊपर। मिथ यानी कि मिथक, जो कि असल में सच तो नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको अपना लेते हैं अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, पर असल में उससे हमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो एग्ज़ाम्स और स्टडी को लेके जो मिथ्स हैं, उनमें से पहला मिथ है ओवरनाइट सिटिंग। एग्ज़ाम जब होते हैं, एग्ज़ाम का कोई डे होता है, तो हम उससे एक रात पहले हम पूरी रात जगते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें और सुबह होने तक हम इसको पूरा याद कर लें और सुबह जाके हम उसको अपने पेपर में दे देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हम बहुत कम नींद लेते हैं, खाना कम खाते हैं, परंतु उस रात को हम पूरा पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम एक रात के अंदर सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, जो कि साल भर में हमने नहीं हुआ है। ये चीज़ सही नहीं है। जब एग्ज़ाम होता है उससे एक रात पहले हमें अच्छे तरीके से आराम करना चाहिए, अपने दिमाग को भी आराम देना चाहिए। हमें कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 11 बजे तक अगर हम सो जाते हैं और सुबह कुछ थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और एग्ज़ाम्स की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इससे हमारे दिमाग को रिफ़्रेशमेंट मिलेगा और वो फोकस कर पाएगा और जितनी भी आपने चीज़ें याद करी होंगी उसको वो सही टाइम पे अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। मिथ नंबर है 2, जिसमें ऐसा है कि कंटिन्यूस लर्निंग। अगर हमने साल भर अपना कोर्स पूरा नहीं किया है, तो क्या हम आखिरी दिनों में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं? कंटिन्यूस लर्निंग लगातार पढ़ने को लेकर है कि नहीं, एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें खूब देर तक अपना रूटीन नहीं बनाना है। रूटीन को इतना टाइट नहीं करना है, इतना कम्बरसम नहीं करना है, इतना हमें बोझिल नहीं बनाना है कि जिसके बाद हम अपनी चीज़ों को ढंग से मैनेज ना कर सकें और थोड़ा अपना को एनर्जेटिक या रिफ़्रेश महसूस ना कर सकें। जैसे कि पहले बताया कि हमें लगातार नहीं पढ़ना है और छोटे छोटे से गैप के अंदर पढ़ना है। 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी हमारा दिमाग फोकस नहीं कर सकता। इनफैक्ट उस 1 घंटे को भी हमें 20-20 मिनट या आधे आधे घंटे के छोटे छोटे हमें बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर लेना चाहिए और उसके बाद से छोटे छोटे हमें ब्रेक लेने चाहिए और फिर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो लगातार पढ़ना, अधिक देर तक पढ़ना और कई दिनों तक ऐसा शेड्यूल बना के रखना ना सिर्फ बोझिल है, हमारी सेहत के लिए और हमारी मेमोरी के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। तीसरी जो एवरी टॉपिक डिटेल स्टडी। अगर हमने अब तक एग्ज़ाम से पहले तक पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, तो क्या हम आखिरी टाइम में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो जितना भी हमने अपना सिलेबस कवर किया है, टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर 50, 60, 70% किए हैं, हम उसी को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, अपने मेमोरी में उसको डालेंगे, बार बार उसको रिवाइज करके कोशिश करेंगे कि ये अच्छी तरह से हमारे दिमाग में जम जाए और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी समस्या आती है, तो हम उसको सॉल्व कर सके। सबसे पहला अटेम्प्ट हम ये करेंगे और उसके बाद अगर हमें समय मिलता है और बाकी को हम सिलेबस में से जो भी ऐसे टॉपिक जो हमें लगते हैं कि जो सरल हैं, आ सकते हैं या मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो केवल हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और चाहे वो 10%, 15% या 20% और एक्स्ट्रा करने का अगर हमें समय मिलता है तो हम वो करेंगे। ना कि हम पूरी किताब को करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम पूरा सिलेबस को एंड टाइम पे जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल भी है और हमारे लिए घातक भी। कहीं इस चक्कर में हमें जो आता है या जो हमने सीखा है कहीं वो भी ना रह जाए। तो दोस्तों, इन टिप्स पे आप गौर करिए। जितने भी 3 मिथ हमने मिथक बताए हैं, इनको हटाइए और कोशिश करिए कि जो भी आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा, उसको और अच्छी तरीके से रिवाइज करें और मेमोरी को शार्प करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें और फुल एनर्जेटिक होके, स्फूर्तिदायक होके अपने एग्ज़ाम्स को दें।